बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं महरीन सब्तैन। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों डॉक्टर महा शाह उनकी ख़ुदकुशी के हवाले से ख़बरें गर्दिश कर रही थी और बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही थी और अब उन अफवाहों को हम दम तोड़ते देख रहे हैं और बहुत से हक़ाइक़ जो है सामने आ रहे हैं और ये हक़ाइक़ बहुत ही तल्ख़ है। मुआशरे की एक ऐसी हकीकत सामने आ रही है जिसको अभी तक छुपाया गया था और इसको छुपाने की वजह से बहुत से ऐसे ख़ानदान मुतासर हो रहे थे। बहुत सी लड़कियां, बच्चियां जो हैं वो एक ऐसे कुएं में गिरती जा रही हैं जिसका कि वालिदैन को अंदाज़ा ही नहीं है। एक बहुत ही तल्ख़ हकीकत जो है जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा है सामने आ रही है और मज़ीद सामने आएगी। एक ऐसा गिरोह जो लड़कियों को नशा व अद्वियात इस्तेमाल करने पर मजबूर करता है, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है और अच्छे ख़ानदान की लड़कियों को इस काम के लिए इस्तेमाल करता है। ये मामला जो है अब इस केस में सामने आ रहे हैं और भी कुछ पेचीदगियाँ हैं, इस हवाले से मैं आपको अभी बताती हूँ। अहम खबर जो है वो सामने आ गई है। डॉक्टर महा शाह DHA में जिनका घर है, 15 दिन पहले उनकी खुदकुशी से ये घर उनके वालिदैन ने यहाँ पर लिया था। महा जो अपने वालिदैन और अपने छोटे बहन भाई के साथ यहाँ पर रहती थी। महा के हवाले से जो तफसीलात पहले बताई जाती रही वो ये था कि वो एक मॉडर्न खातून थी कंपैरेटिवली। उनके वालिद जो हैं वो गद्दी नशीन हैं। उनके वालिद आसिफ अली शाह जिनका कि अपनी बेटी के साथ कई मौके पर झगड़ा भी रहता था और ज़ाहिर सी बात है वालिदैन और बच्चों के दरमियान ऐसे मामलात होते रहते हैं जहाँ वालिदैन का अगर बैकग्राउंड ज़रा सा मुख्तलिफ होता है, थोड़ा मजहबी रुझान होता है और बच्चे जो हैं थोड़ा मॉडर्निज़म की तरफ जब चल पड़ते हैं तो क्लैशेस तो आते हैं, लेकिन हरगिज़ उसका मकसद ये नहीं होता कि बच्चे जो है वो खुदकुशियों की तरफ चले जाए। बैक ऑफ माइंड में वालिदैन की ये बात हरगिज़ नहीं होती, लेकिन मामलात जो है अगर इस कदर बिगड़े तो उसकी वजह क्या थी। महा एक पढ़ी लिखी डॉक्टर जो कि तालीम उन्होंने हासिल की हुई थी, एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ था उनका। आखिर क्या वजह हुई कि बात खुदकुशी तक पहुँच गई, तो अब उसकी जड़ तक जो है पुलिस पहुँचती जा रही है। 9mm का ये पिस्तौल था जो बताया जा रहा है। गोली जो है बहुत करीब से लगाई गई थी। इस गोली के अंदर 3 जो थे गोलियाँ थी मैगजीन में, जिनमें से एक जो है गोली चली और ये असलहा जो है ये साद नसीर के नामी शख्स का था। 2010 में उसने ये पिस्तौल खरीदा था, उसे भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। लेकिन अब एक वीडियो बयान जो है महा के वालिद का सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 लोगों को उन्होंने नामजद किया है। जो FIR दर्ज कराई है उसमें भी उन्होंने 3 लोग नामजद किए हैं और उन्होंने इस FIR में कहा है कि महा को तशद्दुद का निशाना बनाने, जख्मी करने और नशे का आदी बनाने का इल्ज़ाम उन्होंने इन 3 लोगों पर आयद किया है। अब ये जो 3 लोग हैं उनमें से ये एक जो है महा के करीबी दोस्त बताए जा रहे हैं, जुनैद, जिनसे कि ये कहा जा रहा है कि शायद वो शादी करना चाहती थी, अलबत्ता उनके वालिद का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था। दूसरे जो हैं वो एक क्लिफ्टन के मशहूर डेंटिस्ट हैं और तीसरे भी एक और डॉक्टर हैं, जिनमें से 2 अफराद को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि जुनैद और जो डेंटिस्ट है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरे डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त छापे मारे जा रहे हैं। अब डिटेल्स इसकी क्या है। बेसिकली एक साइड पर ये कहा जाता रहा है कि वालिदैन के साथ उनका झगड़ा रहता था, घरेलू परेशानियां थी, बहुत डिप्रेशन का शिकार रहती थी, कई दफ़ा खुदकुशी करने के हवाले से कहती रहती थी। ये तमाम बातें तो एक तरफ है। जुनैद जो है उनका ये कहना है कि उनका काफ़ी क्लोज रिलेशन था, रोज़ वो महा को छोड़ने और लेने जाया करते थे हॉस्पिटल भी, और कुछ अरसे बाद वो एक दूसरे से शादी करने वाले थे। गुज़िश्ता 4 सालों से एक दूसरे को जानते थे। वालिद साहब का उनके ये कहना है कि उनकी छोटी बेटी महविश जो है वो जुनैद की बहन की दोस्त थी और इस तरह से जुनैद से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन जुनैद वो शख्स है जिसने महा को नशे की तरफ जो लाया और उनका ये कहना है कि महा को इरफान कुरैशी के घर नशा दिया गया और ये एक पूरा मुनज़्ज़म गिरोह है जो लड़कियों को नशे की लत में मुब्तला करता है और उसके बाद अपने मुख्तलिफ कामों के लिए उन्हें इस्तेमाल करता है। तो ये तमाम तर बातें जो सामने आई, जिसके बाद तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया गया और अब छापे भी मारे जा रहे हैं और मज़ीद मामलात जो है सामने आएंगे। इसमें जो बात बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि महा का जो सेटअप, एक पूरा जो उनका लाइफस्टाइल था और उनके वालिदैन जो उनके घर का एक लाइफस्टाइल था, दैट वाज वेरी डिफरेंट। ये तो एक बात थी, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद जो मामलात अभी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं उसमें एक बहुत बड़े गिरोह की जो इन्होंने निशानदेही की है। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। ये इस तरह का गिरोह जो है बहुत अरसे से मुनज़्ज़म है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अंदर। मेरी कुछ डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, उनके साथ मेरी कुछ बात हुई कुछ अर्सा पहले। मैंने एक प्रोग्राम भी किया था अपने इसी YouTube चैनल पर कुछ
इस हवाले से कि बच्चे जो हैं जो एडिक्ट हो जाते हैं इंटरनेट एडिक्शन के हवाले से, फिर ब्लू व्हेल गेम और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में जहाँ डॉक्टर साहब ने बताया, वहाँ पर उन्होंने कुछ हैरत अंगेज़ इंकशाफात किए और मैं बहुत हैरान हुई उस बात को सुनकर। उन्होंने एक वाक़या मुझे बताया जहाँ पर वालिदैन जो है सादात फैमिली से और बहुत ही मजहबी घराना, और उनकी बच्ची जो है वो ड्रग एडिक्ट हो गई और उनके पास उस रिहैबिलिटेशन सेंटर में है, और वो बच्ची जो है वो उसने हर तरह का नशा किया और हर तरह की बुरी लत में वो पड़ी, और उसके वालिदैन का ये कहना है कि हमारा दूर दूर तक इन बातों के करीब से गुजरना नहीं है। हमें नहीं समझ आता कि इस बच्ची को ये लत कहाँ से लगी। तो ये लत उस बच्ची को स्कूल से लगी। जी हाँ, ये लत उस बच्ची को स्कूल से लगी। मैंने यहाँ लाहौर के कुछ बड़े स्कूल्स के ऊपर एक प्रोग्राम किया था अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो पड़ा, अगर आप चाहें देखना। उसमें मैंने सिर्फ वो LGS का मामला तो हाईलाइट हुआ था, उसके अलावा मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर क्या स्टोरीज़ होती रही हैं, चल रही हैं, मैंने वो भी मेंशन की है। मैंने बताया कि किस तरह से वालिदैन जो अपने बच्चों को स्कूल में जब भेजते हैं तो उसके बाद वो बेफिक्र हो जाते हैं, लेकिन उन स्कूल्स के अंदर उनके टीचर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, वहाँ पर हर तरह के डांसेस, गाने, उनके जो कंबाइंड प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं। अलहमरा के अंदर जब वो प्रोग्राम्स होते हैं जो जिन्हें एनुअल फंक्शंस कहा जाता है, एनुअल फंक्शन के नाम पर जहाँ बच्चों को इकट्ठा किया जाता है और बॉयज़ और गर्ल्स के मुश्तरका प्ले, रोमियो जूलियट, डांसेस और इस तरह की चीज़ें जिनको कि मैं जाकर देख कर मैं परेशान हो गई थी। और ये सब कुछ वहाँ स्कूल्स के अंदर हो रहा होता है। लड़के और लड़की जब आपने स्कूल में बच्चों को डाला, आपने गर्ल्स स्कूल में डाला, तो आपका मकसद था कि आपके बच्चे गर्ल्स स्कूल में पढ़े हैं, आपके बच्चे कोएड में नहीं पढ़े। कुछ कोएड में भी पढ़ते हैं, वहाँ पे बहुत एहतियात की जाती है, बल्कि ये देखा गया है जो को एजुकेशन स्कूल्स हैं वहाँ पर ज़्यादातर एहतियात ज़्यादा होती है बनस्बत इन स्कूल्स के जो सेपरेट होते हैं। लेकिन मकसद कहने का ये नहीं है कि ये स्कूल सिस्टम ठीक है या वो स्कूल सिस्टम ठीक है। मतलब ये है कि नज़र आपको हर जगह रखनी है। आप जब बच्चों को खुला छोड़ देते हैं, जब उनका इंटरेक्शन होता है, और ख़ास तौर पर एक ऐसा गिरोह जो इन स्कूलों के अंदर पेनिट्रेट किया हुआ है, मैं आपको अब ये बताती चलूँ, छोटे छोटे बच्चे, मेरे अपने फैमिली में कुछ बच्चों ने ये बताया कि उनके अपने क्लास फेलो, और मैं बात कर रही हूँ क्लास 4 और 5 की, जहाँ पे बच्चों को सिगरेट की लत है, वो क्लास से निकल कर सिगरेट पी कर आते हैं। और ये बहुत बड़े बड़े स्कूलों की मैं बात कर रही हूँ, मैं आम स्कूलों की बात नहीं कर रही, जहाँ पर बड़ा चेक एंड कंट्रोल सो कॉल्ड कहा जाता है, बताया जाता है। अब इस तरह का एक गिरोह मुनज़्ज़म है बड़े बड़े इलाकों में भी, छोटे छोटे इलाकों में भी। वहाँ पे पढ़ी लिखी लड़कियाँ जो अच्छे घरों से आती हैं, वेल ऑफ होती हैं, जिनके पास गाड़ियाँ होती हैं, उनको बाकायदा नशे का आदी किया जाता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि हतमी तौर पर ये बात कोई अंजाम को पहुँच गई है, अभी मामलात जो है मज़ीद खुलेंगे, मामलात अभी मज़ीद सामने आएंगे, लेकिन ये इस तरह के गिरोह के हवाले से मैं ज़रूर आपको अपडेट करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग एहतियात कीजिए अपनी बच्चियों को जब बाहर भेजते हैं, बच्चों को जब बाहर भेजते हैं, लड़कों के हवाले से भी ख़ास तौर पे, क्योंकि लड़कों को ज़्यादा फ्रीडम होती है। उन्हें अवेयरनेस दीजिए, उन्हें ये इल्म दीजिए, उन्हें ये ना करने की आदत उनके अंदर होनी चाहिए, उनके अंदर फ़ैसले की कुव्वत होनी चाहिए, क्योंकि ये गिरोह उन्हें अपने साथ मिलाता है पार्टीज़ में, उनके ड्रिंक्स के अंदर, घरों में बुला के उनके ड्रिंक्स के अंदर इस तरह की चीज़ें शामिल की जाती हैं। ना सिर्फ चीज़ें शामिल की जाती हैं बल्कि कुछ ऐसी तस्वीर भी बना ली जाती हैं जिसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये कम नहीं है। इसके ऊपर बहुत गौर करने की ज़रूरत है और हुकूमत को भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ऐसे गिरोहों को पकड़ना चाहिए, उनके सरगना को पकड़ना चाहिए, और सख्त से सख्त सज़ा देने का हर दफ़ा मैं इसलिए मुतालबा करती हूँ क्योंकि जब सज़ा दी जाएगी तो उसके बाद अगला करते हुए डरेगा, खौफ होगा, तो फिर लोग बुरे कामों से रुकेंगे। और ये बहुत ख़तरनाक काम है जो इस वक्त हो रहा है। अभी देखते हैं कि डॉक्टर महाशाह के हवाले से इस केस में मज़ीद क्या पेशरफ्त होती है। जो भी होगी वो मैं हक़ाइक़ आपके सामने लेकर आऊँगी। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।